भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे कथित रिश्वतखोरी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी रेगुलेटर द्वारा कोर्ट में दायर एक फाइलिंग के अनुसार इस मामले की जांच के लिए अब यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि यूएस SEC ने भारत सरकार से मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रेगुलेटर ने न्यूयॉर्क जिला न्यायालय को सूचित किया कि गौतम और सागर अडानी को अपने शिकायत भेजने के लिए उनके प्रयास जारी हैं। ये मामला कुल $265 मिलियन यानी कि 2029 करोड़ रुपए का है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी मामले की जांच में भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। अमेरिकी रेगुलेटर ने 2024 के नवंबर में आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और अन्य लोगों ने 2020 से 2024 के बीच भारतीय राज्य बिजली वितरण कंपनियों से सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत दी थी। यूएस SEC ने कोर्ट में दायर की एक याचिका में बताया कि गौतम अडानी और सागर अडानी को अपनी शिकायत भेजने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिसके लिए भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से मदद मांगी गई है। अब सवाल है कि अडानी पर कौन से आरोप लगाए गए थे। आपको जल्दी से बता देते हैं कि अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कोबेनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 7 अन्य लोगों ने आरोपियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। इस सब के अलावा यूएस SEC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने निवेशकों से रिश्वत के बारे में जानकारी छिपाई। इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया था कि इस मुनाफे के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया है। अभियोजकों ने यह दावा भी किया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी पूर्व CEO विनीत जैन ने कर्जदाताओं और इन्वेस्टर्स से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर $3 अरब से अधिक का लोन और बॉन्ड जुटाए थे। बता दें कि विनीत जैन 2020 से 2023 तक कंपनी के CEO थे। वहीं अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इन पर सफाई दी थी। कंपनी ने कहा था कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माने जाते हैं। हम सभी कानूनी उपाय जरूर करेंगे। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि उसने हमेशा पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का पालन किया है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप के सत्ता में आने से अडानी को फायदा होगा या फिर नुकसान। तो आपको बता दें, गौतम अडानी के लिए एक राहत भरी खबर तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 को समाप्त करने का आदेश दिया था, जिसके तहत घूसखोरी और बिजनेस में रिश्वत लेने देने के मामले में कार्रवाई की जाती थी। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों पर इस एक्ट के तहत किसी भी तरीके के आरोप लगे हैं उनके खिलाफ केस बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 50 साल पुराने इस एक्ट के समाप्त होने से गौतम अडानी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए भारत से मदद मांगी है। इस सब के बीच अब सवाल आखिर में ये उठता है कि SEC की मांग पर भारत क्या प्रतिक्रिया देने वाला है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर हेराफेरी का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने साल के शुरुआत में अडानी समूह पर अकाउंटिंग हेरफेर, शेयरों की ओवरप्राइसिंग के एक गंभीर आरोप लगाया था और चौंकाने वाले भी कई सारे खुलासे किए थे। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अडानी के सारे शेयर्स धड़ाम से गिर गए थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि अडानी का मार्केट कैप भी 100 करोड़ रुपए तक गिर गया था, जिसे लेकर भारत में भी जमकर सियासत हुई और काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन बाद में इस केस में अमेरिका से अडानी को राहत मिली थी और अमेरिकी सरकार ने अडानी को इस केस में क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब जब अमेरिका में बाइडेन सरकार थी और अब अमेरिका में ट्रंप का शासन है, तो इस बार भारत अडानी की कितनी मदद कर पाता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब गौतम अडानी पर किसी भी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं तो जाने या फिर अनजाने में भारत की ओर से गौतम अडानी का हमेशा बचाव करते हुए दिखाई दिया है। तो ऐसे में अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। बाकी अब देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।